इंडिया तो शुरू से हमारा एनिमी रहा है, तो उसको वो तो हमेशा हमें पीछे करने की बात करता है, वो हमेशा हमें सिस्टम से आउट करने की बात करता है। इवन आप प्रीवियसली देखें क्रिकेट में उसने इतना ज़्यादा वो क्रिएट किया हुआ कि वो पाकिस्तान को उस क्रिकेट से भी आउट करना चाहता है। तो साढ़े जड़ा ना और वो जो इतने सालों पुराना जो हमारे 75 साल पुरानी जो हमारी जंग चलती आ रही है वही हमारी अमन में नहीं आ रही, तो उनके साथ हम बिजनेस ये ट्रेडिंग कैसे सोच सकते हैं। हमने भी बहुत सारी चीज़ों में उनकी चीज़ों को बाइकआउट किया, तो हो सकता है उन्होंने भी हमारी इसी वजह से चीज़ों को बाइकआउट कर दिया। हम हलाल अल्हम्दुलिल्लाह करशी जामे शीर और साथ में रूह अफ़ज़ा इंडिया और पाकिस्तान को ट्रेडिंग करनी चाहिए। सानू ना बस चुप करके बैठ जाना चाहिए। ज़रूर करनी चाहिए, इससे तजारत बेहतर होगी और दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान की कोई भी प्रोडक्ट है ना उसको इंडिया में सेल आउट नहीं करेंगे, तो ना करें, अच्छी बात है, चंगी गल नहीं। आपने तो नमक का नाम लिया, मैं कहता हूँ कोयला पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। घर की मुर्गी दाल बराबर है, ठीक है। तो हम लोग उनको ना वो जो दे रहे हैं ना नमक दे रहे हैं, तो उनको दाल बराबर ही समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं घर से हम लोग ला रहे हैं। भारत को करने के लिए एक अच्छी पोजीशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों के ताल्लुकात मुनासिब और बेहतर और इक्वल होने चाहिए। वालेकुम सलाम। क्या नेम है आपका? कवल अमानत। अच्छा कमल, पाकिस्तान और इंडिया को हमें आपस में ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं? आई डोंट थिंक सो। वाई? बिकॉज हमारे जिस तरह के उनके साथ हालात चल रहे हैं ना, कभी मैच में टाकरा होता है तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो आई डोंट थिंक सो कि अगर उनके साथ हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो वो सक्सेसफुल हो पाएगी। बिकॉज साढ़े जड़ा ना और वो जो इतने सालों पुराना जो हमारे 75 साल पुरानी जो हमारी जंग चलती आ रही है वही हमारी अमन में नहीं आ रही, तो उनके साथ हम बिजनेस ये ट्रेडिंग कैसे सोच सकते हैं। सानू ना बस चुप करके बैठ जाना चाहिए। अच्छा, देखा जाए कि इंडिया मंजोन पे रोज़ा जो हमारे यहाँ रमज़ान में भी बड़ा सेल आउट होता है और बड़ा यूज़ होता है और इंडिया में भी बहुत यूज़ होता है, वहाँ पे उसने आउट कर दिया वहाँ से और उसको इंडिया में बैन कर दिया रोज़ा को, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है ना, उनको वैसे भी शराबे पीने की आदत है, हम लोग अच्छी चीज़ें पीते हैं, रूह अफ़ज़ा पीते हैं, तो अच्छी बात है, उनको उसी हराम चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए। हम हलाल अल्हम्दुलिल्लाह करशी जामे शीर और साथ में रूह अफ़ज़ा अच्छा, तो क्या वजह हो सकती है कि देखिए उन्होंने क्या है कि हम मज़ीद जो है वो हम पाकिस्तान की कोई भी प्रोडक्ट है ना उसको इंडिया में सेल आउट नहीं करेंगे, तो ना करें, अच्छी बात है, चंगी गल नहीं। एवं साड़ी चीज़ें तो पता नहीं वो क्या क्या वो करते हैं, कभी हमारी चीज़ों की बेअदबी कर रहे होते हैं, उनको रिज़्क की तो मैं कहती हूँ उनको अदब है नहीं है, तो हमारी चीज़ों की बेअदबी करने से बेहतर है कि वो हमारी चीज़ें ना यूज़ करें। और जिसने जो है वो जिनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बेहतरीन होनी है ना, वो ज़रूरी नहीं कि इंडिया में भेजेंगे तो आपकी जो है वो बेहतरीन होगी, वैसे भी हो सकती है। वी हैव अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज़, हमारे माशाल्लाह से इमरान खान साहब के सऊदी हमारा जो प्रिंस है उसके साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हमें इंडिया की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, देखा जाए हमारा जो नमक है वो इंडिया हमारे से लेता है नमक और बहुत कम कीमत में लेता है और फिर उसको इतना अच्छा पब्लिश करता है और पूरी दुनिया में इंपोर्ट करता है नमक। हम क्यों नहीं ऐसा करते और इंडिया जो है वो नमक क्यों नहीं बैन कर रहा है? देखे ना, क्योंकि वहाँ से इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, वहाँ से फ़ायदा हो रहा है ना। वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर है, ठीक है। तो हम लोग उनको ना वो जो दे रहे हैं ना नमक दे रहे हैं, तो उनको दाल बराबर ही समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं घर से हम लोग ला रहे हैं। भाई आपका ये घर नहीं है, माई का ससुराल समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन अगर हम लोग ने नमक बंद किया तो फिर तुम लोग खाली मिर्चें ही खाओगे। वो जो फिर तुम आई थिंक सो इनके पास मिर्चें भी हुआ नहीं होगी, वो जो इन्होंने संदूर फिक्का सा होता है उस टाइप के। आई डोंट वांट, मैं ट्रेडिशन को टच नहीं करना चाह रही, बट ये कि अगर आप उसको नहीं रूह अफ़ज़ा को नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो फिर साल्ट को भी एक्सेप्ट ना करें। फिर अपना फ़ायदा क्यों आप सोच रहे हैं? फिर दोनों साइड से सोचें। अगर आप लोगों ने वो बंद कर दिया तो हम लोग नमक बंद कर देते हैं, दैट्स इट। अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज ये देना चाहूँगी कि जो यहाँ पर आप गलत हैं वहाँ पर आप गलत हैं, जहाँ पर हम गलत हैं वहाँ पर हम गलत हैं, जहाँ पर आप सही हैं वहाँ पर आप सही हैं, जहाँ पर हम सही हैं वहाँ पर हम सही है। इन शॉर्ट के आप जो है वो अपने मुल्क के साथ, हर बंदे को अपना, हर मुल्क का बाशिंदा अपने मुल्क से प्यार करता है, तो अपने वतन से प्यार करो, लेकिन दूसरे वतन के बाशिंदे को डिसहार्ट या फिर डिसरिस्पेक्ट करते हुए अपने मुल्क से प्यार ना शो करवाओ, बल्कि अपने वतन से उस सेंस में आप प्यार शो करवाओ कि आप उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। दूसरे को बुरा कह के खुद को अच्छा कहना ये कोई पैट्रियोटिक जज्बा नहीं है। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा सर, मेरा सवाल है कि पाकिस्तान और इंडिया को आपस में ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं? अच्छा जी, देखिए पहली बात तो ये है कि ये ट्रेडिंग हो क्यों नहीं रही, वजह उसकी क्या है? ट्रेडिंग तो ऑफ कोर्स तमाम ममालिक आपस में एक दूसरे से कर रहे होते हैं और इंडिया और पाकिस्तान को ट्रेडिंग करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कुछ इस तरह का बन गया है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कि हम इतना ज़्यादा उसमें आ चुके हैं, हमारी तरफ से शायद खैर इतना ना हो, लेकिन इंडिया की तरफ से ज़रा ज़्यादा है कि वो पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग नहीं करते हैं। अच्छा, इसका नुकसान इंडिया को शायद इतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ऑफ कोर्स इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इकॉनमी लिहाज से इंडिया से बहुत पीछे हैं।
हर लिहाज से पीछे हैं। अगर आप उनका स्कूलिंग सिस्टम देखें, एजुकेशन सिस्टम देखें और उनकी ग्रोथ देखें, तो हमारे दोनों कंट्री एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन इंडिया जो है वो काफ़ी तरक्की कर चुका है, वो लोग काफ़ी आगे जा चुके हैं। अगर आप उनकी यूथ से बात करेंगे, उनकी नई जनरेशन के साथ बात करेंगे, तो उनके जो ड्रीम्स हैं, उनके जो उन लोगों ने माइंडसेट अपने बनाए हैं, वो बहुत आगे हैं। तो पाकिस्तानी उस लिहाज से काफ़ी पीछे हैं। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ये ट्रेडिंग होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा हल निकलना चाहिए, बीच में कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन आना चाहिए, कोई किसी को इन्वॉल्व होना चाहिए कि ये ट्रेडिंग मेरे हिसाब से बहुत मीनिंगफुल है और ये होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेडिंग होनी चाहिए, लेकिन दूसरा सवाल ये आता है कि इंडिया ने रोज़ा, जो हमारे यहाँ रमज़ान पे आपको पता है कि बहुत यूज़ होता है और इंडिया में भी बहुत यूज़ होता है, उस पर उन्होंने अमेज़ोन से आउट कर दिया जो ऑनलाइन सेल होता था, और उसने अब बैन लगा दिया, और साथ में क्या है कि पाकिस्तान की कोई भी प्रोडक्ट की हम इंडिया में सेल नहीं करना चाहते। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखें, जब आपका अपने जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना, तो फिर लोग आपको रूल कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है इंडिया तो शुरू से हमारा एनिमी रहा है, तो वो तो हमेशा हमें पीछे करने की बात करता है, वो हमेशा हमें सिस्टम से आउट करने की बात करता है। इवन आप प्रीवियसली देखें क्रिकेट में उसने इतना ज़्यादा वो क्रिएट किया हुआ कि वो पाकिस्तान को उस क्रिकेट से भी आउट करना चाहता है। तो ऑब्वियसली वो हमें देखें, इस वक्त वो वार तो हो नहीं सकती, ये बात सबको पता है कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो एटॉमिक कंट्रीज़ हैं, दोनों के पास एटम बम है, तो आपस में अब वो लड़ नहीं सकते। तो अब क्या होगा, अब इकोनॉमिक वॉर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब जो जंग हो रही है, अब जो वॉर हो रही है ना, वो इकोनॉमिकल वॉर हो रही है। तो इकोनॉमिकल वॉर के अंदर भी अब इसी तरीके से होगा, जो ज़्यादा स्मार्ट होगा वो उसको विन करेगा। बेसिकली इंडिया जो हमसे अभी कर रहा है ना, वो इकोनॉमिक वॉर कर रहा है। तो ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया आपको पता है, क्योंकि हमारे मुकाबले में वो कंट्री काफ़ी बड़ा है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा है, उनकी सोच, उनका जो अंदाज़ है या जो उनकी तरक्की करने का जो मयार है वो पाकिस्तान से नो डाउट बहुत ज़्यादा है, बहुत आगे। तो ऑब्वियसली जब आपका दुश्मन जो है वो इतना ताकतवर हो गया है, तो आपने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की हुई, आपके पास अपने कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आप अभी तक दुनिया के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, आपके पास अपनी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, आपके पास अपनी चीज़ें नहीं हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो कमियां हैं पाकिस्तान में जो अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी तक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो जो हमारा एनिमी है ना वो काफ़ी मजबूत हो गया है, वो काफ़ी ताकतवर हो गया है। तो इसकी वजह से जो है ना वो हमें हर लिहाज से अब आगे दुनिया में आपको पता है इकोनॉमिकल वार चल रही है, तो इंडिया हमें उस लिहाज से जाके हमें वो नुकसान देना चाहता है। लेकिन सर देखा जाए कि हमारा जो नमक है वो इंडिया हमारे से लेता है, ठीक है, और इंडिया में जाता है और बहुत कम कीमत में, ठीक है, बहुत कम कीमत में वो लेता है, और फिर उसको अच्छी पैकिंग करके उसको प्रोडक्ट एक अच्छी बना के इंपोर्ट बना के वो पूरी दुनिया में दे रहा है। तो ये चीज़ हम क्यों नहीं करते ऐसा, कि हम क्यों नहीं इंपोर्ट करते, इंडिया क्यों कर रहा है और वो हमारे से डबल कमा रहा है, हमारे से नमक लेके। हाँ जी बिल्कुल, आप असल में बहुत अफसोस की बात ये है इसमें कि हमारे जो पॉलिटिकल मामलात हैं ना इस कंट्री के, वो उस स्टेबल नहीं है, और जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना वो हमारे कंट्री के साथ लॉयल नहीं है। ये दो पॉइंट ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, वरना पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने इतनी ज़्यादा नेमतें दी हुई हैं कि किसी चीज़ की पाकिस्तान में कमी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, आपने तो नमक का नाम लिया, मैं कहता हूँ कोयला पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है जी बिल्कुल, वो भी हम जो है वो उसके ऊपर भी हम काफ़ी काम कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें लोग अच्छे नहीं मिले जो पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है। यहाँ पर जो एक दो जो कोई प्रोजेक्ट साइन होता है वो भी सालों साल पड़ा रहता है, या उस पर भी कोई करप्शन का केस है। एग्जैक्टली हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हम लोग कुछ चीज़ें पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने इस तरह से दी हुई हैं कि दुनिया जो है ना उसकी मोहताज है, और हमारे पास वो बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से हमें कोई अच्छा रहनुमा, कोई इस मुल्क को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, या मैं कहूँगा कि लियाकत अली ख़ान के बाद कोई हमें आज तक इस मुल्क को जो है ना वो कोई लॉयल रहनुमा नहीं मिल सका। बदकिस्मती इस पाकिस्तान की ये रही है कि हमें अच्छे सियासतदान, अच्छे पॉलिटिशियन यहाँ पर इस मुल्क में नहीं मिले। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो बाकी जो हमारी प्रोडक्ट्स जो इंडिया में जाती हैं उनको भी क्या आहिस्ता आहिस्ता बैन कर देगा, क्या आपको लगता है? अच्छा देखें, इंडिया बेसिकली सिर्फ इंडिया को आप दुनिया के अंदर काउंट नहीं करें, दुनिया जो है वो काफ़ी बड़ी है। हम सिर्फ अगर इंडिया को बेंचमार्क करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ इंडिया से हम कंपटीशन करने की कोशिश करेंगे, तो अभी इस वक्त ये वो वक्त नहीं है कि हम इंडिया के साथ अपने आप को कम्पीट। इस वक्त ज़रूरत क्या है कि हमें अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमें ये एक दुनिया दूसरी अपनी बनानी पड़ेगी ताकि उनके साथ हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे। इस वक्त अगर आप देखें तो हमने कोई भी बहुत सिवाय एक तुर्की के, एक और शायद चाइना, जिसके साथ हमारे थोड़े से ताल्लुकात अच्छे हैं, अदरवाइज़ हम दुनिया से अभी कटे बैठे हुए हैं। हमें चाहिए इस वक्त, हमें एक अच्छे मिनिस्टर की ज़रूरत है जो कि दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को दोबारा से
मुस्तहकम करे, मज़ीद अच्छे बेहतर करे। अगर उनके साथ हमारे ताल्लुक अच्छे होंगे तो इकॉनमी लेवल के ऊपर हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन बढ़ा सकते हैं। तो हम सिर्फ इंडिया के ऊपर रिलाई करके अगर बैठे रहेंगे तो इंडिया ने तो हमें सर जी खड्डे लाइन लगा देना है। तो कोशिश ये करनी है कि इंडिया के ऊपर रिलाई करने के बजाय हमने अपने रिसोर्सेज निकालने, ताकि एक बात ऐसा है कि इंडिया घुटने टेक कर पाकिस्तान के पास आए और वो हमें कहे कि सर मैं आपके साथ जो है वो बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो अल्लामा इकबाल का मैं एक शेर आपको यहाँ पर ज़रूर सुनाना चाहूँगा, ये रिलेट करता है इस बात से कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। हम बीइंग अ पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सलाहियतें दी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे जो यूथ है, वो अपने आप को उस लेवल के ऊपर लेकर आए जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब है। अगर हम उस लेवल के ऊपर अपने आप को लेकर आते हैं तो वो दिन कोई दूर नहीं है। इस बात से मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई नामुमकिनात में से नहीं है कि इंडिया आके हमसे ये बात करने के ऊपर मजबूर हो जाए कि मुझे आपके साथ जो है इकोनॉमिकल जो है वो रिलेशनशिप बनाना है। जी बेशक, बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान और इंडिया को आपस में ट्रेडिंग करनी चाहिए। जी ज़रूर करनी चाहिए, इससे तजारत बेहतर होगी और दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। हमारी अगर इंडिया के साथ ट्रेडिंग हो जाए, ठीक है, और हम आपस में ट्रेडिंग करने लग जाएं, तो आपको क्या लगता है कि हमारा मुल्क जो है वो अप जाएगा? जी सर, देखें ना, हम गंदम लेने रशिया से कांटेक्ट करते हैं, हम गंदम लेने के लिए और बहुत सारी, जैसे कि हमारे खाने पीने की अशिया है, हम बहुत सी चीज़ों के लिए बाहर दूसरे ममालिक से कांटेक्ट करते हैं जो हमसे डिस्टेंस में या एरिया वाइज दूर हैं। अगर हम इंडिया से वो तमाम ताल्लुकात बेहतर रखेंगे तो हमारे मुल्क में तमाम वो अशिया बड़ी मुनासिब कीमत पे और अच्छी मिल जाएंगी। ठीक है, इसलिए हमें तमाम ममालिक के साथ, बल्कि स्पेशली जो आपके हमसाया ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात आपके बेहतर होने चाहिए। अच्छा सर, आप चाहते हैं कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेडिंग हो, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि जो इंडिया ने अपने अमेज़ॉन इंडिया पे जो रोज़ा है, जो हमारे यहाँ पे भी बहुत यूज़ होता है, रमज़ान में बहुत यूज़ किया जाता है, इंडिया में बहुत यूज़ होता है, वो उन्होंने उसमें से आउट कर दिया है और इंडिया में बैन कर दिया रोज़ा के, और ये कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की कोई भी प्रोडक्ट जो है हम यूज़ नहीं करेंगे और सेल नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, ये तरीका अगर गलत है। देखें जी, दोनों ममालिक जब एक दूसरे के मफाद में बेहतर पोजीशन में चल सकते हैं तो फिर दोनों को चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी हम उस मुल्क के साथ तिजारत करना चाह रहे हैं, दूसरा कदम पीछे उठा रहा हो। हमेशा ताल्लुकात बनते हैं एक बराबर की सतह पर। अगर वो बराबरी की सतह नहीं होगी तो ताल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं होंगे या तिजारत कभी भी नहीं होगी। तिजारत को करने के लिए एक अच्छी पोजीशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों के ताल्लुकात मुनासिब और बेहतर और इक्वल होने चाहिए। अच्छा, इंडिया देखा जाए ऐसी हरकत क्यों करता है? जी, ये तो फिर चंद अनासर होते हैं या चंद लोग ऐसे होते हैं। पॉलिटिक्स इशू है या ऊपर ये पॉलिटिकली इश्यूज़ हैं। आप ये नहीं कह सकते जी उन्होंने अपने तौर पे किया, क्योंकि हमने भी बहुत सारी चीज़ों में उनकी चीज़ों को बाइकआउट किया, तो हो सकता है उन्होंने भी हमारी इसी वजह से चीज़ों को बाइकआउट कर दिया। तो सर, क्या आपको लगता है कि इंडिया मज़ीद जो हमारी कुछ प्रोडक्ट उधर जाती हैं, क्या उनको भी बैन करेगा इन फ्यूचर? मे भी वो करे, कोई पता नहीं है, क्योंकि देखें अगर हम उनकी चीज़ों को बैन करते जाएंगे तो वो भी करेगा। और असल में वो इंडिया हमें वैसे भी कभी नहीं चाहेगा कि हम लोग उससे आगे बढ़ें या उसके बराबर जाएं। अभी आप अपनी मुल्क को या इंडिया के मुल्क को सिर्फ एक सतह पे रख के देखें कि कौन सा मुल्क सबसे बेहतर है। अगर हम इकोनॉमिकली वाइज देखें ना, तो इस टाइम सबसे बेहतरीन इंडिया है। आपका मुल्क तरक्की कर ही नहीं रहा, आपका मुल्क तो स्टॉप है। हम तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। हम तो कंपेयर तब करते हैं जब आपका मुल्क भी तरक्की कर रहा हो। जब हम कंपेयर कैसे करें जब हमारा मुल्क ही तरक्की नहीं कर रहा। जी सर, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इंडियंस फैंस को और इंडियंस को? सर, उनको यही मशवरा है कि जी अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसे इक़दामात हों जबकि हम आपके साथ दोस्ती या अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं या आपके साथ तिजारत करना चाहिए, तो आप भी हमारे साथ बेहतर ताल्लुकात के ही उम्मीद रखें, ना कि आप उसके लिए जब हम बात करने लगते हैं अच्छी तो आप पीछे हट जाते हैं या आप नेगेटिव बात कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये कि प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।